चलिए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं बड़ा ही हॉट टॉपिक अभी के, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ जो है एलआईसी का आईपीओ, उसका डेट कल ही डिस्क्लोज हुआ है। इंडिया का आईपीओ का हिस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ है। क्यों ये सबसे बड़ा आईपीओ है? क्योंकि ये 21,000 करोड़ का आईपीओ है। ये और भी बड़ा हो सकता था, और भी बड़ा आईपीओ का प्लान था, लेकिन क्या हुआ, पहले प्लानिंग था कि 5 to 10% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करेंगे, लेकिन उसके बाद डिसाइड हुआ कि ये बहुत ही बड़ा आईपीओ हो जाएगा इन दैट केस, तो डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग 5% स्टेक सेल करेंगे। लेकिन उसके बाद जो यूक्रेन का वार आ गया और इंडियन मार्केट में भी थोड़ा दबाव आ गया, उसके चलते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया फाइनली कि ओनली 3.5% स्टेक ये सेल करेंगे। वो 3.5% भी बहुत ज्यादा बड़ा आईपीओ है जो 21,000 करोड़ का है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे हम लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, फिर गुड्स का जो मेरीन इंश्योरेंस होता है, या फिर रेलवे से बिजनेस रेलवे का इंश्योरेंस करना पड़ता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होता है। हम लोग पहले एक्चुअली ऐसे ही मानते थे कि इंश्योरेंस मतलब एलआईसी। तो पूछते थे कि आपके पास इंश्योरेंस है, ऐसे नहीं पूछते थे, हम लोग पूछते थे आपके पास एलआईसी है। लेकिन अभी टाइम बदल गया, हम लोग देखेंगे कैसे एलआईसी का भी कंपटीटर आ गया। लेकिन अभी तक भी इंश्योरेंस का जो फील्ड है, उस फील्ड में एलआईसी इज द बिगेस्ट वन। और इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, ये वर्ल्ड में इंश्योरेंस का जो बिजनेस है, जो इंश्योरेंस का जो मार्केट है, जो प्लेयर्स है इंश्योरेंस का, उसमें भी वन ऑफ द मेजर प्लेयर है। आई थिंक ये 10th में आता है वर्ल्ड का जो इंश्योरेंस प्लेयर है उसमें। एलआईसी का जो आईपीओ आ रहा है वो 22 करोड़ शेयर्स, 22 प्लस करोड़ शेयर्स के आईपीओ है, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज। अगर हम लोग इसका जो जो आईपीओ का जो वैल्यू वो अगर कैलकुलेट करें तो 21,000 करोड़ का है, जो अब तक के लिए सबसे बड़ा आईपीओ होके उभर रहा है। ये आईपीओ 4 मई से ओपन होगा और ये क्लोज होगा 9 मई तक। तो 4 से 9 मई तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो अलॉटमेंट प्रोबेबली 12 मई तक हो जाएगा। देन अलॉटमेंट होने के बाद 13 मई से जिसको नहीं मिला या फिर कम मिला शेयर, उसका जो मनी है वो रिफंड होना स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 दिन के अंदर उसका रिफंड हो जाएगा, और ये आईपीओ आपका अकाउंट में दिख जाएगा 16 मई को, और ये लिस्ट होगा एनएससी एंड बीएससी बोथ एक्सचेंज में 17 मई को। फाइन, ये डेट्स है। 4 मई टू 9 मई आप लोगों को अप्लाई करना है। अलॉटमेंट 12 तक हो जाएगा, 13 से उसका रिफंड आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 16 में आपका अकाउंट में शेयर दिखने लगेगा कि कितना मिला है, जो इसको मिला है, और 17 में आईपीओ लिस्टिंग हो जाएगा। अगर हम लोग एलआईसी का एसेट और प्रॉफिट के बारे में देखते हैं तो देखेंगे कि 2019 से लेके 2021 का डेटा मैंने दिया है। तो एसेट तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज किया है, लेकिन अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो लास्ट 2021 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही कम हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि ये आईपीओ का प्राइस बैंड क्या रखा है। तो ये जो आईपीओ है ये ओपन तो हो रहा है 4 मई में और क्लोज 9 मई में हो रहा है, और इसका जो वैल्यू है, फेस वैल्यू है 10 रुपया, लेकिन उसका जो बिड वैल्यू है वो 902 से लेके 949 तक रखा है ये बैंड में। नॉर्मली अगर ये ओवर सब्सक्राइब होता है तो हम लोगों को ये 949 में जो जो अप्लाई किया है, जो जो कोट किया है, उसको ही मिलने वाला है। एक एक लॉट में है 15 शेयर, और हम लोग मैक्सिमम 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, और ये एनएससी बीएससी दोनों में लिस्ट होगा। तो फिर एक लॉट में हमारा 15 शेयर है, तो उसका वैल्यू रहेगा, हम लोग अगर अप्लाई करते हैं 949 में कोट करते हैं 15 शेयर को, तो हम लोग को आएगा 14,235 रुपीज। और अगर हम लोग मैक्सिमम जो है 210 शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, जो है 14 लॉट्स, उसके लिए हम लोगों को लगेगा 1,99,290 रुपीज। अभी हम लोग देखेंगे जो पॉलिसी होल्डर है उसके लिए क्या क्या
क्लॉजेस है जो सेटिस्फाई करना पड़ेगा टू गेट 60 रुपए का जो डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए। यहाँ पे पॉलिसी होल्डर जो 13 फरवरी 2022 के पहले पॉलिसी को किया है वो भी सिर्फ ये 10% कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अगर 14 फरवरी को LIC का जो पॉलिसी है वो खरीदा तो हम लोग ये अप्लाई नहीं कर सकते, ये कोटा में नॉर्मल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर का जो कोटा है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो पॉलिसी होल्डर का कोटा है उसमें नहीं कर सकते। सेकेंडली, जो पॉलिसी होल्डर है उसका अगर पॉलिसी लैप्स कर गया है, ठीक है, पॉलिसी अगर लैप्स कर गया है तो भी वो अप्लाई नहीं कर सकते ये कोटा में। और थर्ड है कि NRI कोई है जिसका पॉलिसी है, जो पॉलिसी 13 फरवरी से पहले वो लोग खरीदे थे, तो भी अगर NRI है तो वो ये कोटा में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि आपका LIC का जो पॉलिसी है उसमें आपका पैन लिंक्ड होना चाहिए। बिफोर 20 फरवरी ये कर लेना चाहिए था आपको। इसके लिए बहुत बार नोटिफिकेशन भी आया था कि आप का LIC का जो IPO है वो निकालने वाला है, उसके लिए आप ये पॉलिसी के साथ पैन को लिंक कर लीजिए। तो अगर आप लोग किए नहीं है 28 फरवरी तक तो भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और लास्ट है, अगर कोई पॉलिसी में आप लोग जॉइंट पॉलिसी होल्डर है, दोनों अप्लाई नहीं कर सकते ये कोटा में, कोई भी एक इस कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। अभी आते हैं इसका जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो क्या चल रहा है वो देखने के लिए। ठीक है, ग्रे मार्केट में ये मंडे में 25 रुपीज का प्रीमियम आ रहा था, जो 949 का जो वैल्यू है उसके ऊपर 25 रुपीज आ रहा था, और आज ये इसका प्रीमियम है ग्रे मार्केट में 48, तो थोड़ा ऊपर की तरफ जरूर जा रहा है।